नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सक्सेना स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है रीजनिंग बाय विकास सक्सेना। दोस्तों, हम लोगों ने अभी प्रीवियस लेक्चर जो किया है सीरीज़ का और मिसिंग नंबर के क्वेश्चन हम लोगों ने वहां पर किए थे। ठीक है, अब सीरीज़ का ही नेक्स्ट पार्ट हम लोग रॉन्ग नंबर सीरीज़ करने जा रहे हैं, जहां पर मैं आपको 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहां पर करवाने वाला हूं। और रॉन्ग नंबर अगर देखा जाए तो सीरीज़ का सबसे ज़्यादा टफेस्ट पार्ट होता है। वहाँ पर हमें रॉन्ग नंबर किस तरीके से फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग आज ये सीखेंगे कि किस तरीके से, किस आसान तरीके से हम लोग रॉन्ग नंबर सीख सकते हैं। तो आप पूरा का पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखते रहिएगा। ठीक है, और जब आप वीडियो कंप्लीट कर लोगे उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि किस लेवल के हम लोगों ने क्वेश्चन आज के वीडियो में सीखे हैं। ठीक है, ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस मैं करवाने वाला हूँ, ये सारे के सारे के रिसेंट के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। मैं वहाँ से छांट कर लाया हूँ। आप देखोगे कि पैटर्न किस प्रकार से चेंज हो चुका है और हम अभी कहाँ की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमें बार बार करना है। मैं आपको प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। तो चलते हैं आगे, हम लोग क्वेश्चन करते हैं। हाँ तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। ये 5 क्वेश्चन है रॉन्ग नंबर सीरीज़ के। सबसे पहले आप लोगों को करना केवल इतना है, पहले 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज कीजिए और इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग अभी यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं इनको। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 6, 11, 21, 41, 82, 161, 321 ये क्वेश्चन दिया गया था। अब हम इसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिएगा। यहाँ पर इंटू 2 और -1 करें तो 6 दूनी 12 -1 11। ऐसे ही यहाँ पर इंटू 2 -1 करें तो 11 दूनी 22 और 1 22 - 1 21। अब देखिए ये यहाँ पैटर्न फॉलो कर रहा है तो आगे भी करना चाहिए। तो 21 दूना 42 -1 41। तो सेम पैटर्न को आगे अप्लाई करेंगे। इंटू 2 -1, लेकिन 41 दूनी 82 -1 81 होना चाहिए, इसलिए रॉन्ग नंबर हमारा हो जाएगा 82। अब आप इस क्वेश्चन को चेक भी कर सकते हो कि ये हमारा जो आंसर आया वो सही है या गलत है। तो 81 इंटू 2 करेंगे तो 162 - 1 161 और 161 इंटू 2 -1 करेंगे तो 322 - 1 यानी कि 321। यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा 82। 82 रॉन्ग नंबर हमसे पूछा गया था। 82 रॉन्ग नंबर है जो इस सीरीज के अकॉर्डिंग इस पैटर्न को फॉलो नहीं करता है। अगर उसकी जगह 81 होता है तो हमारी ये सीरीज एकदम बैलेंस्ड हो जाती। आगे चलते हैं। 5, 10, 17, 27, 37, 50, 65 जब भी आप सीरीज का क्वेश्चन कर रहे हो तो सबसे पहले आपको स्क्वायर, क्यूब्स और टेबल्स का याद होना बहुत ज़रूरी है। स्क्वायर कहाँ तक, तो 30 तक आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। 30 तक स्क्वायर, 15 तक क्यूब और 20 तक टेबल्स आपको ज़रूर याद होनी चाहिए। आप वही कॉन्सेप्ट को डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। कई सारे क्वेश्चन आपके विद इन सेकेंड्स आंसर आ जाते हैं। देखिए कैसे। 5, 10, 17, 27, 37, 50, 65। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये सभी संख्याएं किसी न किसी स्क्वायर के पास की संख्या लिखी हुई हैं। 5 लिखा हुआ है, 2 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 4 और 1 5। ऐसे ही 10 लिखा है, 3 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 9 और 1 10। 17 लिखा है, 4 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 16 और 1 17। 27 5 का स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, यहाँ 6 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 36 और 1 37। यहाँ 7 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 49 और 1 50 और ये 8 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 64 और 1 65। तो ये बाकी नंबर्स एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं कि किसी संख्या का स्क्वायर करने के बाद और +1 जोड़ दिया जा रहा है, बट ये संख्या ऐसी है जो इस पैटर्न को फॉलो नहीं करती है। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, रॉन्ग नंबर हो जाएगा 27। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 98,110। तो हमने यहाँ पर देखा, यहाँ इन नंबर्स का डिफरेंस लेते हैं तो डिफरेंस कितना हो जाएगा हमारा, 110 में से 98 गया तो 12। ऐसे ही इनके बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा 6 और 12 में से 11 गया यानी कि 1 16 का। ऐसे ही इनके बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 8 में से 6 गया 2, 4 में से 2 गया 2 प्लस 6। ऐसे ही यहाँ पर 16 में से 8 गया 8 और 7 में से 4 गया 3। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 में से 6 गया 2 और यहाँ 13 में से 8 गया 5।
अब क्या ये कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है? नहीं कर रहा है अभी, ठीक है, नहीं कर रहा है। तो हम आगे देखते हैं, इनका भी डिफरेंस लेते हैं। तो 12 में कितना जोड़ें? 4 जोड़ें 16, यहाँ पर 6, यहाँ 38 में से 22 गया तो 16, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ 14। ये भी कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रहा है। तो अब हम क्या यहाँ पर टेक्निक लगाएंगे? यहाँ पर अगर हम ये देखें कि भाई जो ये नंबर्स हैं, ये डिफरेंस आया है, इनको अगर एक सीक्वेंस में लिखें, नंबर बनाएं, तो हमारा जो सीरीज बन के आए, ठीक है, उनको यहाँ पर जोड़ते हुए जो भी रिजल्टेंट आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे? यहाँ 4, 6, 16, 14 था। अगर हम यहाँ से 4, 4 का डिफरेंस लेते हैं कि 4 हुआ, यहाँ 8 हुआ, यहाँ 12 करें और यहाँ 16 करें, तब देखते हैं क्या आंसर हमारा निकल के आता है। तो यहाँ से अब देखिएगा कि यहाँ हमने 12 जोड़ा था, 4 जोड़ने के बाद 16 मिला, ठीक है, 12 और 4 16, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 16 और 6 22 था। अब 6 की जगह हमने 8 रखा, तो 16 और 8 कितना हो जाएगा? यहाँ पर 24 हो जाएगा। 22 की जगह हमें कितना रखना है? 24, ठीक है, रखा है। तो 24 जोड़ा हमने 126 में, तो कितना हो गया? 150 हो गया। 150 किसकी जगह आ रहा है? 148 की जगह। 148 यानी हमारा क्या हो रहा है? रॉन्ग नंबर। लेकिन आगे इसे चेक करना है, तो चेक कैसे करेंगे? तो भाई हमने क्या किया था, 22 में 16 जोड़ा था 38, यहाँ 24 में कितना जोड़ेंगे? 12 यानी कि यहाँ कितना हो जाएगा? 36। अब 36 को 150 में जोड़ेंगे तो 186, यानी कि यहाँ पर सीरीज को पैटर्न मिल रहा है, ठीक है, यानी कि हमारा आंसर एकदम सही आ रहा है, ठीक है। तो इसी प्रकार से अब 36 में 16 जोड़ा तो 52, और ये यहाँ पर कंटिन्यू कर जाएगा। तो रॉन्ग नंबर हमारा क्या आ गया? 148 आ गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा, ध्यान से समझिएगा, दोबारा से देखिएगा, ठीक है, और इसको बड़े आराम से समझिएगा। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ इनका डिफरेंस कितना है? 9 का, यहाँ पर 27, यहाँ 0, और 7 में से 3 गया 4। ऐसे ही यहाँ 14 में से 6 गया 8, 13 में से 7 गया 6, 68 का। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ 9 का डिफरेंस, यहाँ 27 का, यहाँ 40 का, और यहाँ 68 का। आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आने लगेंगे जब आप इनको प्रैक्टिस करते जाओगे। अब आप देखोगे यहाँ ये 9 का मल्टीपल है, यहाँ 27 हो रहा है, ये भी 9 का मल्टीपल है, लेकिन बाकी संख्या मल्टीपल नहीं हो रही हैं। तो एक बार 9 का मल्टीपल करके देखते हैं। यहाँ 9 × 1 किया 9, 9 × 3 किया 27। अब यहाँ 1 का, यहाँ 3 का, तो 9 × 5 करते हैं तो कितना आना चाहिए? 45। अगर यहाँ 9 × 5 किया तो आगे कितना होना चाहिए? 9 × 7 यानी कि 63। अब रिलेट करते हैं, तो भाई 909 में 27 जोड़ा 936, 936 में 45 जोड़ा, 45 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 936 में 45 जोड़ा तो हमारा आ गया 981, ठीक है, 81 आ गया। अब 81 में आप 63 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 1 3 4 8 6 14, यानी कि ये हमारा कंटिन्यू कर जाएगा। मतलब रॉन्ग नंबर क्या आ रहा है? 976। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। 415 419 कितना डिफरेंस है? 4 का डिफरेंस है। यहाँ पर 18 में से 9 गया 9, ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 9 का। ऐसे ही यहाँ 13 में से 8 गया 5, और यहाँ 4 में से 2 गया 2, ठीक है। और आगे चलते हैं। 12 में से 3 गया 9, 9 में से 4 गया 5, यहाँ 0। अब यहाँ पर ये देखिए, आपको दिख रहा होगा कि ये स्क्वायर्स लिखे हुए हैं किसके? तो 2 का स्क्वायर, यहाँ 3 का स्क्वायर, यहाँ 5 का स्क्वायर, यहाँ 7 का स्क्वायर, और यहाँ 10 का स्क्वायर। लेकिन 2 3 5 7 ये सभी क्या हैं? प्राइम नंबर्स हैं। तो अगला प्राइम नंबर्स क्या आएगा? 11 का स्क्वायर, ठीक है, 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121, यानी कि 502 में
121 जोड़ा तो 3 2 623 आंसर होना चाहिए था, लेकिन आंसर आ रहा है 602। तो रॉन्ग नंबर हमारा क्या हो जाएगा? 602। फिर से आप 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज कीजिएगा और इनको सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। अगर हम देखते हैं छठवां क्वेश्चन है, तो छठवें क्वेश्चन में लिखा हुआ है 40 20 60 75 262.5 और 1181.25। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए? तो क्या है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 40 और 20 लिखा हुआ है, ठीक है, उसका हाफ, और 20 का 3 गुना लिखा हुआ है, ठीक है। रिलेशन बनाना बड़ा टिपिकल हो रहा है, लेकिन अब इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर अगर हम 0.5 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें 20 मिल रहा है, ठीक है। एक बार हम यहाँ पर 1.5 का मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो 20 से कम 20 और 0.5 इसको हाफ कर देगा, यानी कि कितना हो जाएगा? 30। अब आगे चलते हैं, 0.5 1.5 यानी कि 30 में कितना करना पड़ेगा? 2.5 का, तो 30 दूनी 60 और 5 75। यहाँ पर अभी रिलेट हो रहा है। आगे चेक करते हैं, तो आगे कितना करना पड़ेगा? 3.5 का, तो 75 तिया 225, 225 में हम लोग कितना और जोड़ देंगे? इसका हाफ, ठीक है, 0.5 इसको आप बना देगा, तो 225 और 37.5 कितना हो गया? 262.5, यानी कि आगे रिलेट कर रहा है। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम 4.5 करेंगे तो हमें ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। मतलब हमारा रॉन्ग नंबर कौन सा था? 60 था, जिसकी जगह कितना होना चाहिए था? 30 होना चाहिए था। तो आंसर हमारा हो गया बी, 60। सेकंड क्वेश्चन है 6 8 20 66 274 और 1370। अब इसको कैसे सॉल्व करें? तो यहाँ पर देखते हैं कि अगर हमने इनका डिफरेंस लिया तो कितना मिला हमें। अगर हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, ठीक है, मल्टीप्लाई कैसे कि 6 एकम 6 और 2 जोड़ दिया 8, ठीक है। आगे 8 दूना 16 और 4 जोड़ दिया 20। अब सीरीज कोई ना कोई एक पैटर्न को फॉलो करेगी। यहाँ इंटू 1 इंटू 2 हो रहा है, तो यहाँ इंटू 3 होना चाहिए, यहाँ इंटू 4 होना चाहिए, यहाँ इंटू 5 होना चाहिए, और यहाँ +2 हो रहा है, +4 हो रहा है, तो यहाँ +6 होना चाहिए, यहाँ +8 होना चाहिए और यहाँ +10 होना चाहिए, ठीक है। कैसे? तो देखिएगा, 8 दूनी 16 और 4 20, 20 दिया 60 और 6 66। सीरीज को कभी भी पूरा सॉल्व नहीं किया जाता है, बस हमको पैटर्न समझना होता है और उसकी सहायता से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 20 दिया 60 और 6 66, 66 में 4 का मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? 66 इंटू 4, 66 इंटू 4, 4 छंग 24, 4 छंग 24 और 2 26 और 8 जोड़ दिया तो हमें क्या मिला? 272 मिला। लेकिन यहाँ क्या है? 274, 272 आ रहा है। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 5 दूना 10, 5 सत्ते 35 और 1 36, 5 दूना 10 और 3 13, इसमें 10 जोड़ने पर हमें ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। मतलब हमारा रॉन्ग नंबर कौन सा था? 274। और अगर हमसे पूछा जाता राइट नंबर क्या होगा तो 272 होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, 30 200 322 ये क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? तो 170। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? तो 2 2, 3 में से 2 गया कितना? 1। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 6 में से 2 गया 4, 10 में से 2 गया 8, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर 84 हो जाएगा, ठीक है। अब और आगे चलते हैं, 14 में से 6 गया 8, 4, ठीक है, और यहाँ पर इनके बीच में 10 में से 4 गया 6, और ये कितना हो गया? 7 में से 5 गया 2, ठीक है। अब फिर वही बात आ गई, आप अगर देखोगे, अगर आपको स्क्वायर और क्यूब्स याद हैं तो आप फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। यहाँ पर 170 122 84 48 26 लिखा हुआ है। 13 का स्क्वायर +1 लिख सकते हैं, यानी कि 169 और 1 70। ऐसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये 11 का स्क्वायर +1, ठीक है। अब 11 का स्क्वायर +1 हो गया, और ये क्या लिखा हुआ है? 5 का स्क्वायर +1।
यानी 13, 11 और यहाँ 5, बीच में 2 नंबर। अब कैसे नंबर आएंगे? ऑड नंबर आएंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर हम क्या करेंगे? तो 9 का स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पर क्या कर देंगे? 7 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, 13, 11, 9, 7, 5 और यहाँ प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। अब 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81 और 1 82 जोड़ना पड़ेगा। 82 जोड़ेंगे तो 322 में 82 जोड़ा, 2 और 2 4 और 32 और 8 40, यानी 404 हमारा हो गया राइट नंबर, जबकि 406 हो गया रॉन्ग नंबर। 404 में कितना जोड़ेंगे हम? 404 में 49 और 1 50 जोड़ेंगे तो हमें 454 प्राप्त हो जाएगा। मतलब हमारा रॉन्ग नंबर क्या था? 406। ठीक है, आगे चलते हैं 8.5। ये देखिए क्वेश्चन, एक और बेहतरीन क्वेश्चन है आपके सामने। 8, 8.5, 17, 55.5 कैसे सॉल्व किया जाएगा? तो फिर से वही बात कि इंटू 1 किया हमने, 8 एकम 8 और यहाँ क्या किया? 0.5 जोड़ दिया। आगे चलते हैं, देखते हैं 8.5 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो 17 मिला। ठीक है, 17 मिला। 17 में हम क्या करेंगे? 17 में कितना जोड़ दें? 1 जोड़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, 17 और 1 कितना हो गया? 18। अब 18 में कितना जोड़ेंगे? 3 जोड़ेंगे और यहाँ पर 1.5 कर दें। 18 × 54 और 1.5 55.5। तो इसी प्रकार से क्या होगा? यहाँ इंटू 3, यहाँ इंटू 4, यानी कि 2 जोड़ा जाएगा, यानी 4 5 20 और ये कितना हो गया? 220 और 2 22 और 2 24, यानी ये पैटर्न फॉलो कर गया और यहाँ 2.5 ये आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या है? यहाँ पर 17 आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्या किया हमने? इंटू 1 0.5, इंटू 2 1, यानी ये सीक्वेंस देखिए 0.1 1 1.5 2 2.5 और यहाँ 1 2 3 4 5। समझ में आया? अगला क्वेश्चन है 338, 210, 122, 56, 18 -2। मैं आपको एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन करा रहा हूँ जो कि टॉप लेवल के क्वेश्चंस में माने जाते हैं और जिनका सॉल्यूशन एक बहुत ही टिपिकल होता है। ठीक है, बहुत ही टिपिकल होता है। मैं आपको वो बताने का प्रयास कर रहा हूँ क्योंकि जब तक हम टिपिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हम आसान वाले कैसे कर पाएंगे? आसान वाले में उलझे रहेंगे तो टिपिकल तो कभी भी सीख ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग बने रहिएगा, एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सीखिएगा, कॉन्सेप्ट समझिएगा। फिर मैं आपको जब प्रैक्टिस बैच कराऊंगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा क्वेश्चंस की, तो आप इनका सॉल्यूशन फटाफट बता सकते हो। यहाँ पर देखते हैं 338 की बात करते हैं तो 210, 122। अब यहाँ फिर से एक और बात आ रही है क्या कि आपको वही अप्रोच यानी कि स्क्वायर और क्यूब्स वाली, आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आपको स्क्वायर और क्यूब्स वाले ही मिल जाते हैं, फटाक से आंसर आ जाता है। 338 किसके क्यूब के पास की संख्या है? तो 7 का क्यूब कितना होता है? 343 और माइनस कितना करेंगे? 343 में से -5 किया। ठीक है, ये मिल गया। ये क्या है हमारा? 6 का क्यूब -6 यानी कि 216 - 6 210। तो यहाँ क्या है? 7 6। अब देखो रिलेशन बन गया। 5 का क्यूब कितना होना चाहिए और -5 6, यहाँ 7 होना चाहिए। तो 5 का क्यूब कितना है? 125 - 7। 125 - 7 कितना होता है? 118। आगे देखते हैं तो यहाँ 4 का क्यूब -8 होना चाहिए, रिलेट कर रहा है। 64 - 8 56। यहाँ 3 का क्यूब -9 यानी कि 27 - 9 18 और 2 का क्यूब -10 यानी कि 8 - 10 -2। तो वो रॉन्ग नंबर क्या था हमारा? 122, जो कि इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा था, इसलिए आंसर हमारा हो जाएगा 122। जी हाँ, अगले 5 क्वेश्चन और आपके सामने बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार क्वेश्चन आ गए हैं। ये देखिएगा 7 25 12 21 17 32 22 और 43 कैसे सॉल्व आउट करें? तो यहाँ आप देखिएगा कि 7 से ये रिलेशन प्लस हो रहा है, फिर ये माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, है ना? कोई भी रिलेशन आप फाइंड आउट कर नहीं पाओगे। अब यहाँ पर क्या देखेंगे कि सीरीज़ हमें कभी कभी इस प्रकार से भी दे दी जाती है जो कि अल्टरनेट सीक्वेंस में यानी कि एकांतर क्रम में चल रही होती है। कैसे? तो आप यहाँ देखिएगा कि 7 में हम कितना जोड़ें?
5 जोड़ें तो 12 मिला। इसी प्रकार से 12 में 5 जोड़ा तो 17 और 17 में 5 जोड़ा तो 22 मिला। ठीक है, यहाँ तो रिलेशन ठीक था। अब आगे देखते हैं तो 25 में कितना जोड़े, 25 में से 4 घटाया 21, 21 में 11 जोड़ा 32 और 32 में कितना जोड़ा 11 जोड़ा। अब कहाँ दिक्कत आ रही है, दिक्कत आ रही है नीचे यहाँ पर सेकंड वाले में, फोर्थ वाले में, 6 में या 8 में। अब देखिएगा कैसे रिलेशन निकालेंगे। 43 से 32 पे गए तो कितना -11 किया, 32 से 11 माइनस करने पर 21, तो 21 से भी हम क्या करेंगे यहाँ पर 11 घटा देंगे, पीछे से आगे की ओर जाएंगे तो माइनस कर रहे हैं ना। तो 21 में से 11 घटाया तो यहाँ पर हमारा रॉन्ग नंबर क्या हो जाएगा 25, जिसकी जगह कितना होना चाहिए था 10 होना चाहिए था। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 25। अब देखिएगा जरा 10 और 11 21, 21 और 11 32, 32 और 11 43, ऊपर भी से और नीचे भी सेम सीक्वेंस को फॉलो करेगा। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा 142 35 16 60 2.5। अब यहाँ पर आपको चीज़ें दिखने लग जाएंगी किस प्रकार से सॉल्व आउट करना है, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आसान क्वेश्चन अपने आप बनने लग जाते हैं। यहाँ 142 है, ये कहीं ना कहीं 70 का डबल के नियर अबाउट है। तो अगर हम यहाँ से -2 करें 140 और डिवाइड बाई 2 करें तो 70। ऐसे ही अब हमने यहाँ पर किया -2 68, ठीक है, और डिवाइड बाई 2 कितना हुआ तो 34 होना चाहिए। लेकिन अगर ये सही है तो आगे भी पैटर्न फॉलो करेगा। तो -2 और डिवाइड बाई 2, 34 में से 2 गया 32 में 2 का डिवाइड किया तो 16। यहाँ पर देखिएगा -2 14 और डिवाइड बाई 2, 14 में 2 का भाग दिया तो 7। यहाँ देखिए 7 में से 2 गया 5 और डिवाइड बाई 2 2.5। यानी कि हमारा रॉन्ग नंबर कौन सा था, रॉन्ग नंबर था हमारा क्या 35। कब, क्योंकि हमने ये 35 इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा था। ठीक है, -2 डिवाइड बाई 2, -2 डिवाइड बाई 2, 35 की जगह अगर 34 होता तो वो हमारा पैटर्न एकदम सही होता। तो आंसर हो गया हमारा B35। यहाँ देखिए 2 4 12 48 कैसे सॉल्व करें, तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 चौको 48। और अब कैसे आगे बढ़ेंगे, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई 3 का, यहाँ 4 का, तो आगे कितने का होना चाहिए, आगे कितने का मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो हम यहाँ पर अगर 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 8 40, 5 चौको 20 और कितना हो जाएगा 20 और 4 24। ठीक है, ये इसी प्रकार से पैटर्न फॉलो कर रहा है ना। और यहाँ इंटू 6, तो 5 8 40 और 5 चौको 20 और 4 24। अगर ये 240 सही है तो 24 चंगा 144 ये भी सही है, यानी 236 हमारा क्या हो गया रॉन्ग नंबर हो जाएगा। अब आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि मैं जब भी राइट नंबर आता है तो उससे क्या है सीरीज पूरी बैलेंस हो जाती है। ठीक है, रॉन्ग नंबर को चेक करने का सही तरीका ये है कि राइट नंबर से सीरीज को कंटिन्यू करवाया जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। 0.6 3.6 18 72 215 432 कैसे सॉल्व करें। देखिएगा 0.6 है और 3.6 लाना है, क्या हम यहाँ पर इंटू 6 कर सकते हैं, तो 6 छंग 36 3.6। और यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई किया तो 36 पंचे 180 यानी कि 18। इसी प्रकार से 6 5 यहाँ 4 का हो रहा होगा, यहाँ 3 का, यहाँ 2 का, इस तरीके से सीरीज बढ़ रही होगी। तो 18 चौको 72 ये भी सही है, 72 तिया तो यहाँ होगा 216, यानी रॉन्ग नंबर क्या है 215। 215 अगर रॉन्ग नंबर है और राइट नंबर अगर 216 है तो 216 गुणा 2 432, यानी कि बैलेंस हो गया। आंसर हो गया हमारा 215। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 0728। ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है लेकिन आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। आप इसको कैसे करोगे तो यहाँ पर अगर आप देखोगे क्यूब, तो ये 1 का क्यूब -1 लिखा हुआ है, 1 - 1 0, 2 का क्यूब -1 8 - 1 7, ये 3 का क्यूब -1,
यो +1 लिखा हुआ है, ठीक है, 3 का क्यूब +1। आगे चलते हैं तो 4 का क्यूब -1, 5 का क्यूब -1 और 6 का क्यूब -1। समझ में आया? अब यानी कि पैटर्न कौन सा फॉलो नहीं कर रहा है, केवल ये वाला, ठीक है। यहाँ क्या होना चाहिए था, 3 का क्यूब -1। तो आंसर हो जाएगा हमारा क्या, 28 आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा, जो कि ऑप्शन में नहीं है तो यहाँ बना लेते हैं हम लोग 28। ए आंसर हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है तो ये देखिएगा, यहाँ पर 1 का डिफरेंस है, यहाँ कितने का, 4 का डिफरेंस है, यहाँ कितने का, 9 का डिफरेंस है, यहाँ 16 का, यहाँ कितना हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है 24 का डिफरेंस। तो यहाँ पर कितना हो रहा है, 16 में से 9 गया 7, यानी कि 37 का डिफरेंस। अब आप यहाँ देखोगे तो यहाँ 1 का स्क्वायर माइनस हो रहा है, यहाँ 2 का स्क्वायर, यहाँ 3 का स्क्वायर, यहाँ 4 का स्क्वायर, तो आगे 5 का स्क्वायर माइनस होना चाहिए। तो 570 में से 25 गया तो हमारा हो जाएगा 545, और 545 में से 36 जाएगा 6 का स्क्वायर, यानी कि 36 घटाया, ठीक है, 545 में से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 509। आंसर क्या हो जाएगा, 546 रॉन्ग नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 8, 6, 11, 32। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो 8 एकम 8 -2, 6 दूनी 12 -1, 11 तिया 33 -1, 32 मिल रहा है। 32 चौको 128 -1 127, तो यहाँ इंटू 5 -1, 127 इंटू 5 635 -1 634। अब सभी जगह रिलेट कर रहा है, लेकिन सिवाय यहाँ पर जगह 7 कर देंगे तो 7 एकम 7 -2, 7 एकम 7, और यहाँ -2 की जगह क्या होना चाहिए, -1, 7 एकम 7 -1, यानी कि क्या हो जाएगा 6। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग नंबर क्या है, 8, ठीक है। आगे चलते हैं, 6, 9, 18, 54, 135। तो यहाँ पर देखिएगा 6 इंटू 1.5, 9, 6 एकम 6 और 3 9, 9 दूनी 18, 18 तिया 54, ठीक है, 18 तिया 54, और 54 में कितने मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर क्वेश्चन टिपिकल बन जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखते हैं 54 की जगह, ठीक है, यहाँ 1.5 हो रहा है, यहाँ 2 हो रहा है, आगे कितने का 2.5 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 18 दूनी 36 और 9 हो जाएगा 0.5, तो कितना हो जाएगा 45। अगर ये हो रहा है तो आगे पैटर्न फॉलो करना चाहिए, 1.5, 2, 2.5, आगे कितना होगा 3, 45 दिया 135, और 135 इंटू 3.5 करेंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा। मतलब 54 हमारा क्या है, रॉन्ग नंबर, जिसकी जगह क्या है 45, तो आंसर हो जाएगा हमारा 54, ठीक है। 32, ये 39, 7 का डिफरेंस, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15 में से 9 गया 6, और 5 में से 3 गया 2, यहाँ पर 7 में से 5 गया कितना 2, 12 में से 6 गया 6, 12 में से 7 गया 5, और यहाँ 4 में से 2 गया 2, 125। आगे चलते हैं, 7 में से 2 गया 5, और 6 में से 5 गया 1, 2, यहाँ 9 में से 7 गया 2, 10 में से 6 गया 4, और यहाँ 7 में से 4 गया 3, और इसी प्रकार से यहाँ 10 में से 9 गया 1, और ये कितना हो जाएगा 13 में से 8 गया 5, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं तो देखिएगा आप, यहाँ 7, 26, 62, 125, 215, 342 और 511, ये किसी ना किसी के क्यूब के पास की संख्याएं लिखी हुई हैं। 7 किसका, 2 का क्यूब -1, 3 का क्यूब -1, यहाँ पर ये 5 का क्यूब लिखा हुआ है, ये 6 का क्यूब -1, 7 का क्यूब -1 और 8 का क्यूब -1 हो रखा है। तो आगे भी क्या हो रखा होगा, 4 का क्यूब -1, 4 का क्यूब 64 -1, यानी कि 62 की जगह कितना होना चाहिए 63, यानी 65 में हम कितना जोड़ेंगे 63। तो 65 में हमने 63 जोड़ा तो हमें क्या मिला 128 अगर हमारा सही है तो उसमें हम 5 का क्यूब -1 करेंगे, 125 -1 124 जोड़ देंगे तो 252 मिल जाएगा, यानी रॉन्ग नंबर हमारा क्या हो गया 126।
रॉन्ग नंबर हमारा क्या हो गया 127। अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो ये क्या लिखा हुआ है 1 का क्यूब माइनस 1 1 माइनस 1 0, 6 2 का क्यूब माइनस 2 यानी कि 8 माइनस 2 6, 3 का क्यूब माइनस 3 27 माइनस 3 24, और ये 4 का क्यूब माइनस 4 यानी कि 64 माइनस 4 60। यहाँ 5 का क्यूब माइनस 5 ये कितना हो गया, ये कितना हो गया हमारा 5 का क्यूब 125 माइनस 5 कितना होना चाहिए था 120 होना चाहिए था, लेकिन ये क्या है 124। यहाँ कितना होगा 6 का क्यूब माइनस 6 यानी कि 216 माइनस 6 210। रॉन्ग नंबर क्या आ गया 124। तो ये हम लोगों ने आज किए हैं क्या, आज टॉप 20 क्वेश्चंस रॉन्ग नंबर सीरीज़ के, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट टिपिकल सेक्शन है सीरीज़ का। तो मैंने आपको सिखाया बड़े आसान तरीके से कैसे इन क्वेश्चन को किया जाता है। मुझे पता है कि क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा हार्ड था, लेकिन अगर आप हार्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आसान अपने आप से बनाने लग जाओगे। ठीक है, तो आप लोगों को करना केवल इतना है कि इन क्वेश्चंस की लगातार बार बार प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और इनको सीखते रहना है। ठीक है, और अगर आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोई अगर आपका डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं जो अगले वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा, और अगर आपको उसका सॉल्यूशन पता हो तो आप उसका सॉल्यूशन मुझे बता सकते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैं एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। ठीक है, है कौन सा आंसर राइट होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप उसे लाइक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप उसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है, और आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि अगला टॉपिक आपको कौन सा पढ़ना है। तो बने रहिएगा आप हमारे चैनल पे, जिसका नाम है रीजनिंग बाय विकास सक्सेना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।